हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी जने अच्छे होंगे। तो मेरे मम्मी पापा और मेरे अंकल आंटी मेरे घर आए हुए थे क्योंकि ईशु का बर्थडे है। ईशु यानी मेरी बेटी। ये देखिए मेरी बेटी को जिस तरीके से मैं इंट्रो देती है वो भी कोशिश कर रही है इंट्रो देने का। ईशु हमारी जब भी बाहर निकलती है ना, उसके बाद वो और अंदर नहीं जाना चाहती है। बाहर में ही खेलते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो। अंदर उसको कितना भी बुला लो वो आना ही नहीं चाहती है। तो हमारी ईशु अभी सो गई है और हम खाटू श्याम जी के यहाँ निकले थे दर्शन के लिए। मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर आए थे, मेरे पापा मम्मी, मेरे चाचा चाची, मेरे भाई बहन, सबके साथ हम खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए निकल गए थे। और कुछ देर के बाद मेरी बेटी उठ भी गई, तो ये सभी जनों को हाय कर रही है, आप सभी जनों को। तो हमारे घर से मंदिर का रास्ता कम से कम 2 से ढाई घंटे का था। और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ जाने से रास्ता का तो पता लगता ही नहीं है, क्योंकि सबके साथ बैठे रहने से पुरानी पुरानी बातें याद आती है, तो गॉसिप करते हुए चलते हैं। तो रास्ता कैसे कट गया हमारा भी पता ही नहीं चला। चाचा जी का मन था खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए, तो इसी रीज़न से हम लोगों ने मेरी बेटी के बर्थडे के दिन ही निकले। सो हम पहुंच गए थे, लेकिन दीपावली का टाइम था और हर जगह पे साफ़ सफाई हो रही थी। तो बाबा के यहाँ भी मंदिर साफ़ सफाई होने के कारण आज मंदिर का दरवाज़ा बंद था। मार्केट खुला हुआ था बट मंदिर का दरवाज़ा बंद था। ये देखिए बंद था। हम इतने दूर आए, दर्शन नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर आऊँगी। बाबा का दर्शन आज नहीं हुआ तो फिर और कभी करके मैं ज़रूर जाऊँगी। सो बाबा का दर्शन तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग सभी जने दरवाजे के इधर खड़े होके अपना मत्था टेक के प्रार्थना किए कि फिर हमें बुलाना। और मुझे पूरा यकीन है कि बाबा मुझे फिर बुलाएंगे और दर्शन ज़रूर देंगे। फिर हम एक रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे थोड़ा बैठे, रेस्ट किए और उसके बाद जिसको जो खाना था वो खाए, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किए। और हम सभी जने मिल के दही पापड़ी मंगवाए थे। एक ही मंगाए क्योंकि पता नहीं उसका टेस्ट कैसा होगा, सब खाएंगे नहीं खाएंगे, इसीलिए एक ही मंगाए और एक ही में सभी जने टेस्ट किए और टेस्ट इसका बहुत अच्छा था। आप इतने दूर मेरे वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम घर पहुंच गए थे और थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके, दीपावली सामने थी तो हम अपने घर पे लाइट्स वगैरह सब लगा रहे थे। और इधर ईशु को उसकी मासी खाना खिला रही है। मैं शाम के लिए रेडी हो गई थी। शाम को ईशु का केक कट करने वाले थे और ईशु को उसकी मासी रेडी कर रही है। तो रेडी हो गई है ईशु, और घर पे मैंने मोहल्ले में सबको इनवाइट करी थी बाबू का केक कट करने के लिए। तो धीरे धीरे बच्चे आ रहे थे और मैंने सॉन्ग वगैरह लगा दी थी, तो सब जने डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे बच्चे। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि एक छोटा सा बर्थडे है मेरी बेटी का, और मैंने मेरे चाचा, मेरे पापा मम्मी को इतने दूर बुलाई। 2 दिन का रास्ता होता है और मेरे मम्मी पापा
एक बार बोलने पे ही आ गए, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद को बहुत ज़्यादा लक्की फ़ील करती हूँ, क्योंकि जितना एक्सपेक्ट नहीं की थी मेरे फादर से मैं, उससे भी ज़्यादा मेरे पापा मेरे लिए करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए धीरे धीरे सभी बच्चे आ रहे हैं, तो अभी हम थोड़ी देर बच्चे डांस करेंगे, उसके बाद केक कट करवा देंगे। ईशु का केक कट हो गया था, और केक कट करने से पहले ही ईशु अपने केक को टच कर करके खाई जा रही थी। उसे शायद केक बहुत ज़्यादा पसंद आया, और फिर हम लोग दूसरा केक भी लेके आए थे। सारे गेस्ट नाश्ता पानी करके चले गए थे। उसके बाद हम सभी जने मिलके ईशु के साथ फ़ोटो क्लिक करवाएं। आज हमारे घर पे डिनर पे चिकन बिरयानी बना था, और ये चिकन बिरयानी मेरे अंकल बनाए थे, क्योंकि चिकन बिरयानी का डिमांड मेरे हस्बैंड किए थे। उनको चिकन बिरयानी अंकल के हाथ का बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी रीज़न से बोले थे कि अंकल के हाथ का चिकन बिरयानी खाना है। तो मेरे अंकल मेरे हस्बैंड के लिए स्पेशली चिकन बिरयानी बनाए थे। तो सभी गेस्ट और छोटे छोटे बच्चे चले गए थे, और अभी हमारी ईशु को हम लोग सॉन्ग लगा दिए, तो वो डांस कर रही थी, और साथ ही साथ उसकी नानी उसको खाना भी खिला दे रही थी। फिर मेरे अंकल और ईशु मिलके थोड़ा सा डांस किए, मस्ती किए, सब जने मिलके हम लोग। नेक्स्ट डे हम लोग जल महल आए थे घूमने के लिए, और आज ही चाचा लोगों का ट्रेन था नाइट में। तो हम लोग मम्मी पापा लोग अपना बैग वगैरह लेके आ गए थे, और स्टेशन के सामने ही एक रूम लिए थे, क्योंकि हमारे घर से स्टेशन दूर है और नाइट पे था, तो कितना आना जाना करते, और इनको घूमना भी था। इसी रीज़न से सारा लगेज लेके पापा मम्मी लोग आ गए थे, और स्टेशन के बगल में ही रूम ले लिए। तो मेरे भैया का शादी है, उसी रीज़न से मेरे चाचा पगड़ी खरीद रहे थे, तो इनकी शॉपिंग और घूमना दोनों ही हो गया था, और शाम भी हो गई थी। तो हम अब घर निकलने वाले थे, तो अभी ईशु सबसे मिल ले रही है, और इसके बाद हम लोग अपने घर के लिए निकलेंगे, और मम्मी पापा लोग सब जने अपने घर के लिए निकलेंगे। तो हम अपना ओला बुक करवाए थे घर जाने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था, और मम्मी लोगों ने ना अपने रूम से खिड़की के यहाँ से देख रही थी। ईशु भी उनको देख रही थी और बुला रही थी। दिवाली का टाइम था, तो हर जगह में लाइटिंग हो रही थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था। जयपुर में दीपावली के टाइम पे लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। आप मेरी वीडियो को इतने दूर तक वॉच किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।